हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द मेडिकल जोन पर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में एक माइक्रोबायोलॉजी में टॉपिक है इम्यूनिटी, उसके बारे में। ठीक है कि इम्यूनिटी हमारे बॉडी में अंदर कैसे फंक्शन करती है, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स आदि के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इम्यूनिटी क्या है। बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी एक हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कैपेसिटी है जो किसी भी बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ या फॉरेन बॉडी के खिलाफ क्या करती है, फंक्शन करती है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन या फिर किसी भी डिजीज होने से क्या कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि एबिलिटी ऑफ होस्ट, एबिलिटी ऑफ होस्ट के अंदर की इतनी एबिलिटी हो जाती है कि क्या करती है, जो किसी भी बैक्टीरिया फिर फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट क्या करती है, वर्क करके उनको क्या करती है, किल करती है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। कि जैसे भी कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी की सेल्स क्या करती हैं, एक इम्यूनिटी डेवलप करती है और क्या करती है, एक फॉरेन बॉडी के लिए क्या करती है, रेजिस्टेंस बनाती है और वो रेजिस्टेंस क्या करता है, उन वायरस बैक्टीरिया के लिए क्या करता है, एक वर्क करता है और उनको किल करता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। तो डेफिनेशन क्या है कि एबिलिटी ऑफ होस्ट की वह एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट क्या करता है, वो फाइट करता है और फॉरेन बॉडी से हमें क्या करता है, प्रिवेंट करता है। बात करते हैं हम इसके टाइप्स की कि टाइप्स कितने होते हैं। इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, इन्नेट इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होती है जो हमें जन्म के समय हमें मिल जाती है, इनबोर्न मिल जाती है, जन्म के समय हमें वो मिल जाती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो हमें ड्यूरिंग लाइफ साइकिल के दौरान जैसे भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, लाइक दैट कि वो स्किन के थ्रू आ गया, भोजन के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर एनी कोई इंजरी के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, उस टाइम कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, उस टाइम जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी तैयार करती है या फिर हम कोई इम्यूनिटी लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आया समझ में कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, हमें इनबोर्न के टाइम हमें जन्म के समय डायरेक्ट मदर से चाइल्ड के अंदर वो ट्रांसफर हो जाती है और जन्म के समय वो मिल जाती है, वो होती है इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे लाइफ साइकिल के दौरान कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उस टाइम हमें जो इम्यूनिटी मिलती है उसे बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आया समझ में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के दो टाइप है, नेचुरल आर्टिफिशियल। इन सबको हम कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। होप सो कि आपको इतना इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं हम इन्नेट इम्यूनिटी की कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। तो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी इज द इनबोर्न रेजिस्टेंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्नेट इम्यूनिटी हमें एक जन्म से मिला हुआ क्या है, रेजिस्टेंस है, जो क्या करता है, एक्ट करता है टू ऑर्गेनिज्म एंड इन्फेक्शन और ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट क्या करता है कि फंक्शन करता है और उनको किल करता है और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है ना, तो सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी क्या करती है, एक्टिव होती है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बनने में टाइम लग सकता है। ये इसको 7 वीक्स भी लग सकते हैं, मंथ्स लग सकते हैं इस इम्यूनिटी को बनने में। ठीक है, हम बात करते हैं कुछ इन्नेट इम्यूनिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ है कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि एक्ट इन मिनट। इन्नेट इम्यूनिटी क्या करती है, सडन वर्क करती है। जैसे ही कोई वायरस बैक्टीरिया आता है तो सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी क्या करती है, वर्क करती है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये होती है एक्ट इन मिनट, मतलब मिनटों में ये फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन होस्ट डिफेंस, कि ये आगे तैयार, कोई भी मान लो युद्ध होता है तो सबसे पहले जो आगे खड़े होते हैं ना, उस टाइप में ये फंक्शन करती है कि ये जैसे भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो सबसे पहले ये क्या करती है, किल करती है, उनसे फाइट करती है और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है किसी भी डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट बिफोर फर्स्ट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि भाई जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले इसकी सबसे पहले ये करती है, ये इन्नेट इम्यूनिटी होती है, तैयार होती है। फर्स्ट एंट्री ऑफ जैसे कोई फर्स्ट बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आता है तो सबसे पहले क्या करती है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या करती है, उसको फाइट करती है, उसको किल करती है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक, इन्नेट इम्यूनिटी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इस बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक है, इस वायरस के लिए स्पेसिफिक है। ये सभी बैक्टीरिया और वायरस के लिए इक्वल फंक्शन करती है, चाहे साल्मोना हो चाहे फिर कोरोना वायरस हो, इन दोनों के लिए इक्वल फंक्शन परफॉर्म करती है, उनको किल करती है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। ये किसी भी डिजीज़ या किसी भी इन्फेक्शन वायरस के लिए स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें दे हैव नो मेमोरी, कि इन्नेट इम्यूनिटी की किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं होती। ये फर्स्ट बार में जैसा काम करती है, सेकंड बार में ये वैसा फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट बार में उसने एकदम अच्छे तरीके से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी को किल किया, अगर वो सेकंड बार में हमारी बॉडी के अंदर आता है तो इन्नेट इम्यूनिटी वैसे ही उनको क्या करती है, उसके साथ वो फंक्शन परफॉर्म करती है, उनको किल करती है। ना कि भाई फर्स्ट बार में वो ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से फंक्शन किया और सेकंड बार में उन्होंने
उस इम्यूनिटी ने एकदम कम करना, फंक्शन करना कम कर दिया, नहीं, ये इक्वल फंक्शन करती है। फर्स्ट बार में जैसा किया सेकंड बार में उतना ही फंक्शन करती है। तो दोस्तों ये कुछ इंट्रोडक्शन था, होप सो आपको समझ में आया होगा और बने रहेगा वीडियो में। नेक्स्ट हम इसके थोड़े एक और टॉपिक। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रोल ऑफ बैरियर इन इनेट इम्यूनिटी की, कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर बैरियर का किस प्रकार से रोल होता है। ठीक है, तो इसके मेनली 3 बैरियर होते हैं, एक एनाटॉमिकल फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर और तीसरा है सेल्यूलर बैरियर और चौथा है साइटोकाइनिन बैरियर। ये किस तरह से बैरियर का फंक्शन करते हैं इनेट इम्यूनिटी में। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले एनाटॉमिकल एंड फिजिकल बैरियर में। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्किन बैरियर किस तरह से फंक्शन करता है। बात करते हैं हम स्किन बैरियर की, तो आप सब जानते हैं कि स्किन बैरियर क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी की। स्किन क्या होती है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होती है। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये स्किन क्या करती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में एंटर करने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। कैसे करती है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्किन के अंदर क्या करती है, सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, सीबम का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है, सीबम का प्रोडक्शन करती है, जो क्या एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ठीक है, तो ये जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी स्किन के थ्रू अंदर जाता है तो ये हमारी सीबेसियस ग्लैंड क्या करेगी, सीबम का सिक्रेशन करेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन बॉडी को वहीं पर क्या करेगी, ट्रैप कर लेगी और उनको बॉडी के अंदर जाने से रोक देगी। ठीक है, इस प्रकार स्किन फंक्शन करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूकस। म्यूकस किस तरह फंक्शन करती है कि भाई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन बॉडी फूड या फिर वाटर के थ्रू हमारी बॉडी इसोफेगस के थ्रू स्टमक में से रेस्ट इंटेस्टाइन से होकर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो उस टाइम जैसे ही कोई अब हम बात करते हैं म्यूकस की, म्यूकस किस तरह से प्रिवेंट करता है। कोई भी मान लो फॉरेन बॉडी फूड के साथ या फिर वाटर के साथ बॉडी के अंदर जाती है तो ये म्यूकस इसोफेगस इसोफेगस से होकर जाते हैं। तो ये इसोफेगस क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है और वहाँ क्या करती है, इन फॉरेन बॉडीज़ को क्या करती है, वहाँ पर ट्रैप कर लेती है और वो वहाँ म्यूकस के साथ ट्रैप करके वो स्टोमक में भेज देती है। ठीक है, अब बात करते हैं सीलिया। सीलिया क्या करता है कि हमारे इंटेस्टाइनल या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, उनको आउटसाइड की ओर क्या करते हैं, बाहर की ओर धकेलते हैं उन बैक्टीरिया वायरस को। इस प्रकार सीलिया परफॉर्म करते हैं किसके थ्रू, अगेंस्ट द फॉरेन बॉडी के थ्रू। ये एनाटॉमिकल एंड फिजिकल बैरियर था जिसमें स्किन आ गया, म्यूकस आ गया और सीलिया, ये 3 किस प्रकार से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फॉरेन बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, फर्स्ट है टेम्परेचर, कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी बैक्टीरिया होता है ना, उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर की नीड होती है। मान लो कि कोई भी साल्मोनेला हो गया फिर कोरोना वायरस हो गया, उनको मान लो कि 40 डिग्री टेम्परेचर पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए 40 डिग्री टेम्परेचर की नीड है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37.8 है। तो हमारी बॉडी उस ग्रोथ टेम्परेचर से कम है तो वो क्या करते हैं कि वहाँ उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार टेम्परेचर क्या करता है, इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच, कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन बॉडी इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में आती है तो स्टोमक में एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। और ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन बॉडी को उन एसिड के थ्रू क्या कर देता है, अब उस एसिडिक के थ्रू क्या करता है, वहीं पर उसकी ग्रोथ को रोक देता है, उसको इनहिबिट कर देता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। तो ये आया फिजियोलॉजिकल बैरियर, आया समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर बैरियर, कि मान लो कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया किसी भी वे के थ्रू ब्लड तक पहुंच जाता है। तो ब्लड में आने के बाद हमारी सेल्स किस प्रकार से फंक्शन करती है, तो हमारी ब्लड सेल्स क्या करती हैं, हमारी ब्लड में WBC, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, ये कुछ प्रकार ये सेल्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, एक इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन बॉडी से फाइट करती है, उनको किल करती है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन में प्रिवेंट करती है। कैसे करती है कि मान लो अब हम बात करते हैं WBC की, तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि WBC भी 2 टाइप की होती है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट और एक एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में भी कौन कौन सी होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और ग्रेन्युलोसाइट में 3 टाइप के होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल। आया समझ में। हम बात करते हैं कि जैसे भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया ब्लड सेल के अंदर आता है या फिर ब्लड वेसल्स में आता है, तो हमारी सेल्स कैसे, न्यूट्रोफिल कैसे पहचान करेगी कौन सी ब्लड सेल और कौन सी बैक्टीरियल सेल। तो इन दोनों सेल्स पर स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं, ब्लड सेल पर स्पेसिफिक एंटीजन होंगे और बैक्टीरियल सेल पर भी क्या होंगे, कुछ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एंटीजन की पहचान करके देखेगी कौन सी बैक्टीरियल सेल है और कौन सी ब्लड सेल है। ठीक है, मान लो कि कोई भी बैक्टीरियल सेल ब्लड के अंदर आती है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगी, न्यूट्रोफिल आएगी, उसको चारों ओर से घेरेगी और उसके साथ फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करेगी और उनको वहीं पर क्या कर देगी, नेस्ट कर देगी। अगर ये बैक्टीरियल सेल ब्लड के अंदर धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कर ले और अपनी मल्टीप्लिकेशन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर ले, उस टाइम न्यूट्रोफिल ने आकर मैक्रोफेज आती है। न्यूट्रोफिल तो एक, जब बैक्टीरियल सेल एक होगी तब आएगी, और मैक्रोफेज क्या होगी, जब बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ होने लग जाएगी, उनकी संख्या में भी वृद्धि आपको दिखने को मिलेगी, तब क्या आएगी, मैक्रोफेजेस आएगी और उनको वहीं पर आके उनको क्या करेगी, चारों ओर से घेर लेगी और फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा उनको किल कर देगी और हमारी बॉडी को क्या करेगी, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी। ठीक है, आया समझ। फिर आया नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, कि मान लो कि बैक्टीरियल सेल आ गई, हमारे सेल्स को क्या करती है, इन्फेक्टेड करती है। तो साइटोकाइनिन क्या होती है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्टेड सेल है वो क्या करेगी, साइटोकाइनिन क्या रिलीज करेगी, साइटोकाइनिन का क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी। और ये क्या करेगी, अदर जो भी नॉन इन्फेक्टेड सेल है उनसे क्या, उनको क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, भाई हम तो इन्फेक्टेड हैं, आप इन्फेक्टेड मत हो, आप हमसे दूर हो। ये साइटोकाइनिन इस प्रकार से फंक्शन करता है, समझे। तो ये था रोल ऑफ बैरियर इन इनेट इम्यूनिटी के। इनेट इम्यूनिटी में किस प्रकार से बैरियर्स आते हैं, कौन कौन से बैरियर है, एक तो एनाटॉमिकल एंड फिजिकल बैरियर, दूसरा आ गया फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा आ गया सेलुलर बैरियर और चौथा आ गया साइटोकाइनिन। तो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।